तो यत् अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलम, अलम का मतलब शोभा। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं अलंकार। लेकिन हम 2 भेद बताएंगे, वो भी अलंकार भी होता है। एक शब्दालंकार और दूसरा क्या होता है, अर्थालंकार। शब्दालंकार एक होता है अर्थालंकार। लेकिन अगर दोनों ही किसी में पाए जाएं तो उसे क्या कहेंगे, उभयालंकार। उभय का मतलब दोनों। तो हमें इन दोनों पर मुख्य भेद है। जैसे शब्दों के आधार पर चमत्कार, शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े। शोभा बढ़े तो इसके 3 भेद हैं। एक अनुप्रास, एक यमक, एक श्लेष। इसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अर्थालंकार के देखो। उपमा, रूपक, उपमा रूपक इसके मुख्य भेद हैं। और उत्प्रेक्षा, जो न बताया गया वो बता देना। अतिशयोक्ति, उभयालंकार के बारे में आगे बताया जाएगा, ठीक है। जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण। शब्दालंकार वही बात। जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार का मिश्रण पाया जाए, मिश्रण पाया जाए, तो ये हम नहीं सीखेंगे। और अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े। काव्य की शोभा बढ़े। तो अब हम शब्दालंकार देखिए। शब्दालंकार जैसे शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ। तो पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों का मतलब स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है। स्वर भी हो सकता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति जैसे एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एनाफोरा, ये 4 इंग्लिश में इसके नाम है। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, इसके खुद के 4। लेकिन किसी की पुनरावृत्ति होती, बार बार वो लेटर आए। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जान जैसे घन गान। तो जा वर्ण की आवृत्ति हो रही। हाट बाट कोट ओट अट्टनी आगार पौरी दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी अति आगे। हनुमान जी लंका जला रहे हैं, सब जगह हाट बाट कोट ओट, अट्टारिकाओं पर, अगारियों पर,
दौरी दौरी खौरी खौरी दीनी अति आगे लगा दिया। समझ में आ गया नहीं? बाल दीप विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रस न पसारी है। कह दो व्योम वीथिका भरे हैं भूरी धूम के, कह दो चली मेरुते प्रसान उसारी घारी। तुलसी सुरेश शाह कह दो दामिनी कलाप, देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारियो अब नगर प्रसारी है। पहले कानन को उजाड़ा अशोक वाटिका को, अब नगर उजाड़ रहा है। तो उसको इसमें आपको ये चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अमृतल में। ये लिख देना। क्या लिख दोगे? बार बार चावड़ की आवृत्ति हो रही है तो क्या लिख दोगे? चारु चंद्र सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, नोट करिए अभी, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सब तरफ सुंदर चंद्रमा की किरणें, किरणों को क्या कहते हैं? यामिनी या चांदनी, वो खेल रही। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, सब जगह चांदनी रात होती तो चांदनी बिछी रहती है। अवनी धरती और अंबर तल। तो स्वच्छ चांदनी पहले ही लाइन लिखने में काफ़ी है, क्योंकि दूसरी लाइन में कोई आवृत्ति नहीं हो रही है। तो आपने देखा चा वर्ण की आवृत्ति के होने की वजह से ये कैसा अलंकार है? ये भी हो सकता है रघुपति राघव राजा राम, हो सकता है रघुपति राघव राघव राजा राम। तो इसमें यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिपीटिशन, रा वर्ण की आवृत्ति। और तुम्हारे मन में कोई है तो वो भी बता दो। अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार के क्या भेद है? किसी शब्द की आवृत्ति होती है पर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है हर जगह। पर जो शब्द है का अर्थ अलग अलग होता है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। मन वैसे का वैसा है और पूरा जिंदगी बीत गई माला फेरते फेरते, और मन का डारी के, मन का फेर। ये कबीर का लिखा हुआ है। तो माला फेरते हुए, माला हाथ की है माला, तो माला फेरते गया राम 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 राम, उसको कल मार डालेंगे राम 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 राम, उसकी बुढ़िया जला देंगे, ऐसे मन में सोचे। मन में कुछ और सोचा, राम 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 करे, मन का फेर गया नहीं कुछ। तुम तो मन में गलत बातें सोच रहे हो दूसरों के लिए, तो तुम जिंदगी भर माला जपते रहोगे, कुछ हो पाएगा? तो मन का उनका फेर गया नहीं है। यहाँ माला फेरत जुग गया, पहले मन का मतलब दिल से, पहले मन का मतलब क्या हुआ? क्या दिल का फेर जो दिल के अंदर चल रहा था वो सब बदला? तो और दूसरे ये जो मन यानी यहाँ भी दिल से ही है, और ये जो तीसरा है इसको भी मन का कहते हैं। माला की मोतियों को क्या कहते हैं? मन का। तो मन का ठीक है, कर का मन का डाल के, हाथ का मन का डाल दो,
कर का मन का, हाथ से जो करते हो ना, कर का मतलब हाथ, उसको छोड़ दो। अब मन की मोतियों को फेरो, तब तो कुछ फर्क पड़ेगा। हाथ की मोतियों से क्या होगा? तो इस पहले वाले मन का अर्थ दिल से है, जबकि दूसरे मन का अर्थ मोती की माला से। पहले मन का अर्थ, वर्ड वही रहते हैं, मन का अर्थ दिल से, और नोट करो अविश, मन की माला से, माला से। सही है, समझ में आ गई बात? यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण देखिए जिससे आप कहाँ समझ सकते हैं। सर ये भी तो हो सकता है काली घटा का घमंड घटा। बिल्कुल सही। यमक अलंकार के उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो पहले घटा का मतलब बादल है, और दूसरे घटा का मतलब है घटने से, कम होना। और है गया गया गया। दैट इज प्रॉपर नाउन, ये नाम है व्यक्ति का। सर ये हो सकता है कि डाली ने डाली पर नजर डाली, और ये नगर का नाम है, सही है, नगर का नाम है, और ये क्रिया है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने लिखा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए नर, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। इसका क्या मतलब है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, रहीम दास जी का लिखा हुआ है अधिकार, या खाए बौराए नर। कभी धतूरा देखा है जो शिव जी को चढ़ता है, कांटे वाली बेल? बौराए नर व पाए बौराए। कनक का मतलब धतूरा है, और दूसरे कनक का मतलब सोना है। कनक कनक पे सौगुनी मादकता अधिकारी, यहाँ पहले वाले का मतलब सोना है, सोने में धतूरे से ज्यादा मादकता होती है, नशा। सोने में पहले कनक का क्या मतलब है? का अर्थ सोना है, और दूसरे कनक का अर्थ, अब यहाँ लिखो, या पाए बौराए नर व खाए बौराए, वैसे बने अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। धतूरे से भी लोग कहते हैं धतूरा खा लिया है, क्या नशा हो गया। अच्छा, पहले वाले कनक को सोना तुमको मिल जाए, बहुत सारा सोने की गिन्नियाँ मिल जाए, तो तुम में नशा हो जाएगा, बौराहट आ जाएगी, बौरा जाओ, पागलपन आ जाए। लेकिन अगर धतूरे को लोग खाने से बौराते हैं, धतूरा आदमी खा ले, नशा कर ले, अफीम चाट ले, तो क्या उसमें नशा नहीं हो जाएगा? उसको तो लोग खाने से बौराते हैं, इसको सिर्फ पाने मात्र से ही बौरा जाते हैं। बोलो नशा किसमें है? जिसको खाने से आदमी पागल हो कि जिसको पाने से पागल हो? तो इसलिए सोने में ज़्यादा नशा है। तो या पाए, सोने को पाने से ही आदमी पागल हो जाता है, और जब उसको पाने से। यमक अलंकार का और कोई उदाहरण है आपके पास? तो इतना ही कर दीजिएगा। अगला देखिए, मतलब अलग अलग काली घटा का घमंड। एक और भी है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है। यानी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ठीक है,
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मंदिर के अंदर रहती है। ये शिवाजी की पत्नियां हैं, 3 पत्नियां थी, लेकिन अब वो जो रानियां थी वो पहले मंदिर, मंदिर का मतलब राजमहल। जब औरंगजेब ने उन पर आक्रमण कर दिया, शाइस्ता खान ने आक्रमण कर दिया, अफजल खान ने आक्रमण कर दिया, तो ऐसे में उन्हें अपना मंदिर यानी किला छोड़ना पड़ा और अब वो जंगल में रहने लगे। किसमें रहने लगे? तो एक मंदिर का अर्थ राजमहल है, दूसरे मंदिर का अर्थ क्या है? जंगल। नगन जलाती थी, सो नगन जलाती हैं, अब पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ऐसे ही जला रही हैं। और 3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाना खाती थी वो 3 बेर खाती थी। समझ में आया? नगन जलाती थी, सो नगन जलाती, पूरा एक पेज लिखा है उन्होंने यमक अलंकार पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सो नगन जलाती हैं, तो पहले नगन का मतलब है नग, कीमती नग, कीमती नग। और इसका क्या मतलब है कि नग्नता, नग्नता का क्या मतलब होता है? पहनने के लिए कपड़ा ही ना हो। और 3 बेर खाती थी, सो 3 बेर खाती हैं, तुमको यही लाइन मुख्य यही आएगा। सो 3 बेर खाती हैं, तीन बार से है, 3 बार खाना खाती थी दिन में, बोलो इतनी अमीर थी। तो 3 बार और 3 बेर, तो 3 बेरों की संख्या। चलो अब हम आते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, लेकिन उस शब्द का अलग अलग वाक्यांशों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, किंतु शब्द का अर्थ अलग अलग प्रसंगों के लिए अलग अलग होता है। नाउ चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चारहु ओर। और सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवरन के यहाँ अलग अलग अर्थ हैं, कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। शरण धरत, धीरे धीरे चुपके चुपके से इधर उधर घूमते फिरते हैं, पैर रखते हैं और चिंता करते रहते हैं। कोई पैर रख रहा है इधर उधर और कोई चिंता कर रहा है और कोई चारों तरफ देख रहा है, सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई पैर रख रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और कोई इधर उधर चितवत इधर उधर देख रहा है, और कोई चिंता कर रहा है। किसके लिए चिंता कर रहे हैं? सुवरन के लिए। तो सुवरन को सभी लोग खोजते हैं। कवि किसको खोजता है?
सुंदर वर्ण को, क्योंकि उसकी अगर उसकी कविता पूरी नहीं हो रही तो उसे लगता है क्या वर्ड डालो के फिट बैठ जाए। कभी तुमने शायरी खुद बनाई है तो जब शायरी शेर व शायरी या 2 लाइन पंक्ति बनाओगे तो तुम सोचोगे अच्छे वर्ड से एक अच्छी सी बना डालें, तो अच्छे वर्ण तो चाहिए ना जो फिट बैठे, जो तुकबंदी बैठे। तो इसलिए सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए क्या है? एक ही बार आया है सुवर्ण, सुंदर वर्ण से है जो उसकी कविता पूरी कर सके। सुंदर शब्द से, अच्छे अच्छे शब्द होंगे तो कविता से उसकी पूरी हो जाएगी। और व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण से है, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। व्यभिचारी पुरुष क्या होता है कि गोरी लड़की मिल जाए, तो उसके लिए सुवर्ण का अर्थ, वो भी इधर उधर चितवत चारों चिंता करता है। तो इसका मतलब है सुंदर शरीर से। अब वो शरीर स्त्री का भी हो सकता है, और अगर स्त्री व्यभिचारिणी है तो उसके लिए अच्छा पुरुष हो सकता है। लेकिन जो भी व्यभिचारी होगा उसके लिए सुंदर शरीर चाहिए। वो भी एक चारों देखेगा कि कौन बाका छबीला लड़का है, वो मुझे मिल जाए। तो सुंदर शरीर से है। और तीसरी चीज, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? वो क्या देखता है? सोने से। सोना मिल जाए कहीं तो मेरी बात है। तो शब्द एक ही बार आ रहा है, लेकिन तीनों के लिए क्या इनके अर्थ अलग अलग हैं? है ना? उसमें शब्द भी कई बार आता है, लेकिन हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। इसमें शब्द एक बार आता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। शब्द उसमें कई बार आता है, हर एक में 3 बार गया आया है, 3 बार। इसमें एक बार आता है। चोर के लिए क्या है? सोना, मूल्यवान धातु से। रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी नहीं होगा तो सब सूना होगा। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे। पानी ही चला जाए तो इन सब का उद्धार नहीं हो सकता है। उबरे, उबरे का मतलब उद्धार नहीं हो सकता है। मोती मानो चून, अगर मान लो पानी का अर्थ मोती के लिए पॉलिश है। रहीम दास जी कहते हैं पानी तो रखना ही चाहिए। कभी तुमने देखा किसी मोती की पॉलिश उतर गई हो, फिर मोती फेंक देते हैं। माला में मोती की पॉलिश चढ़ी होती है, वही उतर गई तो फेंक। फिर और अगर मनुष्य की लाज मर जाए, लज्जा होती है ना, शर्म होती है, तो वो मनुष्य फिर क्या होगा? ऐसे ही घूमेगा। कोई उसको बोलेगा हाँ हाँ हाँ, उसको कोई सिखाएगा भी तो वो समझेगा नहीं, बस बेशर्मी से हाँ 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 करेगा। तो अब जब मनुष्य की लाज मर गई तो कोई उससे बात करेगा? लोग पसंद भी नहीं करते ऐसे लोगों से बात करना जिसमें हया या शर्म ना हो। और चूने में पानी पड़ा है तब तक तो उसको घुमा के पुताई कर लो, और पानी सूख गया तो चूना फिर किसी काम का। फिर उस चूने में तुम कितना भी पानी डालो, क्या उससे पुताई कर पाओगे? तो चूने में से एक बार पानी चला गया तो वो चूना बेकार। कभी तुम्हारे घर में पेंट है, सूख गया हो, तो तुम्हें लगता है कि पानी डाल के फिर से उसको घुमा के पेंटिंग कर ले जाओगे क्या? सूख गया तो सूख गया। तो इस तरीके से चूने का भी वही है। तो मोती के लिए पानी का अर्थ पॉलिश से है, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लज्जा से है, जबकि चूने के लिए पानी का अर्थ लाइम वाटर या चूने के पानी से। मोती के लिए अब इस पानी का अर्थ क्या है? बोलो। का अर्थ पॉलिश से, पॉलिश या चमक। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ लज्जा से है।
जबकि छूने के लिए पानी का अर्थ छूने के पानी से लाइन वाटर। सही है। तो ये तो बात रही अलंकार की। अब हम बात करते हैं समास की। समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे माता और पिता को मिलाकर हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? माता पिता। इस चीज को जब हम इन्हीं दो शब्दों के बीच में से उसके विभक्तियों को हटा देते हैं। देख लो, कर्ता ने विभक्ति और ये कारक है। कारक रह जाए और विभक्ति हट जाए, लोप हो जाए। कर्म को इसका लोप हो जाए। करण से, राम ने रावण को तीर से, राम ने रावण को तीर से। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सीता के लिए अपादान से, कोई पेड़ से पत्ता गिर रहा हो तो, से यहाँ है जुड़ना, ठीक है। तीर से ये जुड़ना वाला, और अलग होना तो तीर से अलग होना, तीर अलग हो जाता। संबंध का की के, अपादान में पर, अधिकरण में पर, इन सभी का लोप हो जाता है। कारक रहे लेकिन इनका लोप हो जाता है। ये चीज कहीं इस्तेमाल ना तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जैसे राम ने रावण को तीर से सीता के लिए लंका में मारा, सीता के लिए तीर से लंका। तो अलग अलग विभक्तियां हैं, लेकिन अगर हम उनका लोप करते हैं तो उसको समास कहते हैं। समास समझो, समष्टि पद इति समासम। तो समास देखो क्या होता है। नाउ समास क्या होता है? समष्टि पद इति समासः। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द, दूसरे नया शब्द को समास करते हैं। समास का मतलब है संक्षेप, यानी समरी। किसी चीज को संक्षिप्त कर देना ही समास कहलाता है। अब देखो, कई जगह जो आपके वाक्य के भेद भी होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके अलावा योजक चिन्ह, और प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन होता है
हम यहाँ ये कह रहे हैं कि योजक चिन्ह जैसे और का भी लोप हो जाए। संज्ञा सर्वनाम तो तुम जानते हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। योजक चिन्ह कौन सा होता है? और होता है, या होता है, क्योंकि होता है। ये समझ में आ गया? योजक चिन्ह को कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इन सब का लोप हो गया। इसके अलावा अब जरा देखें, समास कई तरीके के होते हैं। पहला समास होता है तत्पुरुष समास, जो तुम्हारे में बता देना। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जैसे कि तत्पुरुष समास में रसोई घर। रसोई घर का क्या मतलब होता है? रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। शयन कक्ष, शयन कक्ष, सोने के लिए कमरा। मुख्य इसमें क्या है? कौन सा पद गौड़ है? ये प्रथम पद गौड़ है कि द्वितीय पद? दूसरा पद उत्तर पद प्रधान है, और प्रथम पद, ये प्रथम पद है, और ये कौन सा पद है? उत्तर पद, ये प्रधान है, और ये गौड़। गौड़ का मतलब है इंफीरियर, और ये सुपीरियर और सुपीरियर। अब तुम्हारे पास कमरा है तो तुम चाहे रसोई उसमें बना लो, चाहे सो लो। कमरा होना मुख्य है। कमरा है तो सो भी सकते हो, और रसोई भी बना सकते हो, उसमें खाना भी बना सकते हो। कमरा ही नहीं होगा तो क्या करोगे? तो इसलिए तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है। इसमें के लिए का लोप हो रहा है। के लिए यहाँ देखो क्या है, तो इस तरीके से इसको कहेंगे संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसके अलग अलग समास के नाम हैं। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें के लिए का लोप हो रहा है। अपादान कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तो तुम्हें इसी तरीके से बताना है ये कौन कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे ये परलोक गमन, परलोक गमन, तो अभिनव इसका अर्थ क्या हो? ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। परलोक गमन का अर्थ क्या है? परलोक को गमन, मर गया आदमी। परलोक, तो कौन सा ये समास है? परलोक, जाना महत्वपूर्ण है। परलोक को गमन, तो ये कौन सा समास हुआ? कर्म कारक तत्पुरुष समास, क्योंकि को है। तुम्हें यहाँ से देखना होगा कर्म को, तो कौन सा तत्पुरुष समास है? ये तुम्हारे सिलेबस में इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 9th और 10th है। और बताओ। बताया गया कि 8 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, वो सब तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन तत्पुरुष पहचानोगे कैसे? जैसे उसमें अगर विभक्तियों का लोप होगा, अब को का लोप है तो तुम समझ जाओगे ये कर्म कारक तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष लिख देना, कर्म कारक छोड़ देना। लेकिन पहचानने के लिए तो जरूरी है ना कि क्या लोप हो रहा है। अभी किसमें अगर मान लीजिए योजक चिन्ह का लोप हो जाए तो कह देना द्वंद्व समास है, माता और पिता। लोप किसका है उसके आधार पर ही तुम समास पहचान पाओगे, नहीं तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। योजक चिन्ह प्रीपोजिशन का भी लोप होता है तो उससे दूसरा समास है, तो कर्मधारय होता है, तो वो तुम्हें लोप से पता चलेगा, नहीं तो अंदाजा लगाने से नंबर चले जाएंगे। वो बात समझ में आ गई? तो तुमको मालूम है कि परलोक को गमन और ये सारे के सारे तत्पुरुष, इनमें से किसी भी विभक्ति का लोप हो जाए तो तुम क्या लिख दोगे? तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? दैट इज कर्मधारय। कौन सा है ये?
कर्मधारय, समझ में आ गया? ये सॉरी, दैट इज, इसको क्या कहेंगे बताओ? कर्म तत्पुरुष समास। कर्मधारय तो एक अलग ही होता है, कर्म तत्पुरुष क्या नाम दिया जाएगा? क्योंकि इसमें कर्म का लोप, कर्म की विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये भी तत्पुरुष है, को विभक्ति का लोप हो रहा है। अब देखो, एक ये मुझे बताओ, गुण युक्त, ये कौन सा है? पहचानने के लिए बस मैं मदद कर रहा हूँ। गुण युक्त, इसमें बताओ कौन सी विभक्ति, इसका अर्थ क्या है विश्व, इसका मतलब क्या है, और कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है? इसमें से कुछ भी लगाओ जिससे सेंस निकले। वो व्यक्ति गुण युक्त है, गुणी है, तो गुण बोलो, ये तो अच्छा पहचानते हो। गुण से युक्त, ये कौन सा तत्पुरुष है? गुण से युक्त है, गुणी है, तो इसको लिखोगे करण तत्पुरुष। क्या नाम हो जाएगा? करण तत्पुरुष। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि विभक्ति का लोप हो रहा है, तब तक तुम तत्पुरुष नहीं पहचान पाओगे। ये कौन सा है बोलो? कर्म तत्पुरुष, क्योंकि को का लोप हो रहा है, और को यहाँ कहाँ है? यहाँ से का लोप हो रहा है, तो इसको क्या लिखोगे बोलो? कर्म तत्पुरुष। ये 9th और 10th की ग्रामर की बुक है, मैं उसी से कर रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया है, ठीक है? अच्छा, एक दो और बताओ। ये हस्तलिखित को तुम क्या कहो? हस्त से लिखित, फिर से यही आ गया, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो उसको क्या कहोगे? हस्तलिखित। तो ये समास है, इधर वाली चीज सब समास लिख रहा हूं, हस्त से लिख रहा। अच्छा, ये भी करण तत्पुरुष है, फिर से बताओ। आराम कुर्सी, तुम तो बहुत अच्छा बताते हो। आराम कुर्सी, तो ये कौन सा तत्पुरुष हुआ? संप्रदान के लिए, क्योंकि आराम के लिए कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी। कई बार ये इसको वो भी विच्छेद भी कराएगा कि इसका पूरा लिखो, तब तुम्हें ये लिखना होगा। तो भी जैसे आपने बताया, संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखो, ये कर्ता वाला कोई तत्पुरुष नहीं होता, सिर्फ कर्म से शुरू होता है। ये 6 इसके भेद है। अब ये बताओ कि तुमने से लिख दिया, अब एक है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त, ये बताओ ये कौन सा है? तो ये कौन सा है? क्या वो ऋण से अलग हो गया है कि ऋण से जुड़ा है? बोलो। और यहाँ पर गुण से युक्त, तो गुण से जुड़ा है कि अलग हो गया? जुड़ रहा है, इसमें अलग जुड़ेगा तो करण कारक है, और अलग होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो अब चाकू से कद्दू काटा, तो जुड़ गया चाकू कद्दू से। जुड़ा है तो करण, और अलग हुआ है तो इसलिए अपादान तत्पुरुष, ठीक है? अलग होना है, अपादान तत्पुरुष। रोहित, तुम भी एक बताओ। नाउ आज्ञानुसार, बोलो रोहित। आज्ञानुसार बोलो। बहुत अच्छा बता रहे हैं, बोलो। सही तुमने बता दिया, अब आप भी बताओ। बताओ अविश। आज्ञा, हाँ, आज्ञा के अनुसार। मैंने आपके आज्ञा अनुसार काम किया, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार काम, तो क्या आ जाएगा? बोलो। संबंध तत्पुरुष। का की के किस में आता है? संबंध। अभी एक और रोहित से पूछेंगे।
आज्ञा के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। रोहित अच्छा बता रहा है। जल धारा, जल के लिए आप बोलो तो कौन सा हुआ? तो हर चीज जानते हो। जल की धारा, तो फिर से संबंध तत्पुरुष। रोहित से एक बात पूछता हूं। जल धारा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जल धारा, जल धारा, जल की धारा, संबंध तत्पुरुष। तुम्हें संबंध लिखना नहीं है, लेकिन पहचानने के लिए तो कुछ सहारा चाहिए। संबंध तत्पुरुष। अब देखो, राज्यसभा, बोलो रोहित। राजा की सभा किसकी होती है? अच्छा, अब मुझे बताओ, आत्मविश्वास, रोहित। बढ़ रहा है, कहाँ पे बोल रहा है? आत्म से विश्वास, अच्छा, आत्म पर विश्वास। अरे वाह। आत्मा पर, अपने पर विश्वास, स्वयं पर, तो कौन सा हुआ है? अधिकरण। एक और रोहित से पूछेंगे, रोहित काफी अच्छा जा रहा है। चलो, ध्यान मग्न रोहित। बहुत अच्छा। हाँ, आप बताओ। हाँ? अब नहीं पूछे। ध्यान में मन, तो क्या होगा? समझ में आ गया? कोई भी आएगा, सिर्फ तुम्हें कर्ता कारक के अलावा कुछ भी आएगा, उनमें से कुछ निकल रहा तो समझ लेना तत्पुरुष है। ठीक। अच्छा, अब आगे देखो कि दानवीर, दानवीर बताओ। वीर तो मुख्य है ही है। दान उतना नहीं, किसी ने भी किसी चीज में वीर हो। दान में वीर, दान किसमें वीर है? वो दान में वीर। चलो, अब तुमको तत्पुरुष समास समझ में आ गया। ठीक है। कभी कभी तत्पुरुष समास के शुरू में उपसर्ग लग जाता है, तो भी उसे नय्यम तत्पुरुष समास कहते हैं। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, तुम समझ लेना तत्पुरुष लिख के आना। जैसे अकर्मण्य, तो न कर्मण्य, जो काम ही न करे। अकर्मण्य समझे? जैसे अनर्थ, अनर्थ, तो अन और प्लस अर्थ, जिसका अर्थ न, सही है? तो जिसमें ये नकारात्मक, इसे नय्यम तत्पुरुष कहते हैं, नकारात्मक। अनर्थ, अकर्मण्य, इसी तरीके से जिसमें आ लग जाए, तो जो ना मरे, इसका मतलब क्या है? आ प्लस मर, तो नकारात्मक हो गया कि नहीं? ना मरे। ये सब भी तत्पुरुष होते हैं। तो कर्म तत्पुरुष इसको कहते हैं कि नय्यम तत्पुरुष। लेकिन हमें इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि तुम तत्पुरुष पहचान सको। अनर्थ, अकर्मण्य, अमर, ये सब होगा तो तत्पुरुष लिखे। इसमें आ जो है वो गौड़ है और अर्थ इसमें मुख्य है, कि अर्थ के लिए वो काबिल नहीं। सही है? आगे देखो। अब देखिए, कर्मधारय समास। अब हम दूसरे समास की ओर समझते हैं। तो आप पहला समास अब भली प्रकार से समझ गए हैं, लिख लोगे ना? कर्मधारय देखो,
गंधधारय समास। पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। जैसे कि अधपका, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेष्य क्या क्या मतलब? विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो कैसा पका हुआ है बताई जाए। पहला पद दूसरे की विशेषता बताता तो उसे कर्मधारय, और जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई, प्रथम पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण तथा, विशेषण का मतलब एडजेक्टिव, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो नाउन होता है। विशेषता वो विशेष्य। जैसे एग्जाम्पल देखो, काली गाय, तो काली गाय एक समास नहीं है क्योंकि इसमें किसी विभक्ति का लोप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, गाय यहाँ विशेष्य और ये विशेषण, तो ये विशेष है। वैसे यहाँ पर भी विशेष्य और विशेषण। अगला देखो, ऐसे तुम्हें सिर्फ पहचानना है कि क्या ये कर्मधारय है। तो कृष्ण सर्प, इसका मतलब क्या हुआ? मोह जी, कृष्ण का सर, करेक्ट, काला सांप। तो सांप कैसा मिला? कृष्ण को कृष्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो काले थे, कोई भी चीज काला, तो ये इसकी विशेषता। तो दिस इज विशेषण, और ये क्या है? विशेषण। तो तुम क्या, अभी मैं दो चार और बता देता हूँ, तुमको पहचान कर बता देते। जैसे गोबर गणेश, बोलो मोजी, गोबर से बने गणेश। तो गणेश की विशेषता बताई जा रही है, वो गोबर से, गोबर से बने गणेश। इसमें की कोई विभक्ति नहीं है, ये नई चीज है। कोई विभक्ति है? से बने कुछ लिखा है कहीं गणेश, लेकिन ये चीज जो बाद वाली है, गणेश कैसे हैं? गोबर के बने हैं, इसलिए से गोबर गणेश कहेंगे। का पुरुष का क्या मतलब? क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या? जो दंतहीन, विषहीन और निर्बल। क्षमा उसके लिए जिसके पास विष हो, वो क्षमा कर दे तो क्षमा मान जाओ। वो बिल्कुल डरा हुआ कहता मैं तुम्हें माफ किया जाओ, तो क्या ऐसा क्षमा मानी जाएगी? तो का पुरुष का क्या मतलब? कायर है जो पुरुष। तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? जो पुरुष। तो पुरुष यहाँ विशेष्य हो गया, और इसकी विशेषता क्या हो गई? ये जरूरी नहीं है विशेषता अच्छी ही हो, तो ये उसका विशेषण, और ये विशेष्य। एक और बताना है नाउ, दही बड़ा, बोलो दही बड़ा। प्रियांशु अर्थ बताओ। दही में बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ऐसा बड़ा जो किसमें डूबा? दही में डूबा। तो ये उसकी विशेषता है, बड़ा, दही बड़ा। तो इसका मतलब बड़ा हो गया विशेष, और दही में डूबा क्या हो गया?
क्या? अव्ययभावी समास क्या है? अभी देख लेते हैं। जो ठीक है, अव्यय का मतलब तुम्हें समझाएंगे, इसके ठीक बाद अब तुम्हें अव्ययी भाव समझ, अव्यय का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, तब तुम समझ पाओ। तो फिर कौन सा यही है? यही है, देख लो। नहीं बड़ा किसमें आएगा? अभी मैं तुम्हें अव्यय का मतलब समझाऊंगा ना, क्योंकि अव्यय का मतलब नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में देखो, एक जगह बोल रहा तत्पुरुष है, लेकिन दही में डूबा से नहीं होता, ठीक है ना। दही बड़ा में एक बोल रहा कर्मधारय है, दही बड़ा में कौन समास है, लेकिन दो भी बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि दही में डूबा हुआ, तो इतना लिखना कहाँ भी भरती है, ये तो लिखने वाले लिख रहे हैं। तुम्हें ये जो बुक से तुम्हारी बात कही जा रही है, ठीक है, उसका यही मतलब है। कई जगह कर्मधारय का है, इसमें भी कर्मधारय का है, ठीक है। बाकी तुम्हारी बुक में अपना देख लेना, मैं समझा रहा हूँ, जो तुम्हारा टीचर बोल रहा है वही लिख लेना उसके पास। समझा रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि कर्मधारय में सब चीज़ों को ठीक से समझा दे रहा, बाकी तो जो है ठीक है, बुक से समझा रहा, ठीक है। चलो, तुम ये तो जान गए ना, विशेषण और विशेष से इसको पता करना, उसकी विशेषता बता दी जाए तो ये चीज़ होती है। और जो बीच की चीज है, दही में डूबा, तो में डूबा यहाँ कहीं है, ऐसा तो है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय विशेषता भी बताई जाए, और साथ में विभक्ति का लोप हो, उसमें विभक्ति का लोप होता है। अगली चीज देखो, तीसरा कर्मधारय, ठीक है, के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके से पर्णकुटी क्या होती है? पर्णकुटी, सीता के लिए पर्णकुटी बनाई, तो क्या होता है? पत्ते से बनी कुटी, कुटिया। अब से बनी आ गया ना, तो से बनी वही विभक्ति तो नहीं है। अब कुटिया की खासियत क्या है कि वो पत्ते से बनी, तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। अगला देखो, नाउ वन मानुष, वन मानुष का क्या मतलब है? वन में रहने वाला मनुष्य, तो वास्तव में उस मनुष्य का ही भेद है ये, ठीक है। वन मानुष, मुख्य मुख्य जो आने वाले हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नील गगन भी आ सकता है, तो नीला है जो गगन, कर्मधारय है, गगन की विशेषता उसके रंग से बताई गई है, लेकिन नीला है जो गगन, तो इतना सारा कहीं विभक्ति आती है क्या? नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की विशेषता है कि वो नीला है, तो ये विशेष्य हो गया, और ये क्या हो गया? विशेषण। विशेषण। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, तो अब है जो तो कहीं आ नहीं सकता, वन में रहने वाला मानुष, में रहने वाला, सही है। तो ऐसा होगा। अब देखो, कर्मधारय और भी कुछ हो सकती है। कनक लता, सोने जैसी लता, ऐसी लता, ऐसी डाल जो सोने जैसी हो, तो ये विशेष हो।
जैसी हो तो भी आप कर्मधारय में। दाल की विशेषता तो ये विशेष है। अब देखो अव्ययी भाव का मतलब क्या है? तीसरा अव्ययी भाव समास। का मतलब है पहला पद अव्यय हो। पहला पद अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी। ठीक है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मैं धीरे धीरे चला, हम धीरे धीरे चलेंगे, वह धीरे धीरे चलेगी, तुम सब धीरे धीरे चलो। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो नहीं बदली? ये तो नहीं है कि मैं धीरे धीरे चलता हूं और मैं धीराओं चलूंगा, तुम धीरियां धीरियां चलोगी, ऐसा तो नहीं लग रहा। कुछ भी बदल ही नहीं सकता तुम, चाहे वचन भी बदल दिया मैंने, लिंग भी बदल दिया, काल भी बदल दिया, लेकिन ये नहीं बदला। जो ना बदले उसे कहते हैं अविकारी। विकार नहीं आता, इसीलिए भगवान को अव्ययी कहते हैं। वो व्यय ही नहीं होते, वो खर्ची नहीं होते, वो अविकारी है। जिनमें विकार ना उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? ये कहेंगे अव्यय। व्यय ही नहीं होता। हम लोग का शरीर व्यय है, धीरे धीरे खर्च होता था। तो इस तरीके से जिसमें ये लगाओ, ये कैसे लगता है? किसी शब्द के पहले प्रति, यथा, आ, बे लगाकर बनता है, या किसी शब्द के पूर्व क्या क्या लगता है? यथा, आ, बे, इस तरीके से लगाकर बनता है। ठीक है, और प्रति लगा कर बनता है। देखो, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन का क्या मतलब है? प्रतिवर्ष का क्या मतलब? ये सब अव्यय हैं। प्रति, ये अव्यय कहना। आजन्म, आमरण, अब इसका अर्थ बता दो। बेखटक, बेलगाम, और इसके अलावा यथा, यदा, यदा नहीं लिखो, यथा, यथाशक्ति, यथा योग्य। आप लोग अपने यथा योग्य दान दें जितने भाई तुम योग्य हो। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? हर दिन। प्रतिदिन का क्या मतलब होता है? हर दिन, हर वर्ष, जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, पर्यंत का मतलब तक, जब तक तुम्हारा जन्म है। मरण पर्यंत, मरने तक। आमरण अनशन सुना है? मरने तक अनशन, तब तक भूखे रहूंगा। ठीक है, शन का मतलब खाना और अनशन ना खाना, मरने तक अनशन। बेखटक, बिना खटके के, बिना रोक टोक। बेअकल, बेलगाम, ऐसा घोड़ा भागा जैसे लगाम ही ना हो।
शक्ति, जितनी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो। तो इसमें अव्यय लगाने से बनता है। तुम अव्यय समझ गए क्या होते हैं? यथा योग्य, जितनी योग्यता हो। सिर्फ इतने में ही आएगा, तुम पहचान लेना। अब तुम चौथा समझो, द्विगु समास। द्विगु का मतलब क्या होता है? बताओ। संख्यावाची, जिसमें संख्या लगी हो, जैसे नवरात्रि। तो क्या नवरात्रियों का समूह? प्रथम पद अगर संख्यावाची होगा तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। ये देखो, लेकिन उससे कोई नया अर्थ ना निकले तो द्विगु समास है। अभी मैं आपसे पूछता हूं तो पता चल जाए। प्रथम पद संख्या वाचक होता है, परंतु शब्दों के मेल से कोई नया अर्थ नहीं बनता। नया अर्थ नहीं बनता। जैसे नवरात्रि, त्रिनेत्र, तो नवरात्रियों का समूह। और तीन नेत्रों वाला। तो तुम मुझे बताओ मोजीत, इसमें कौन सा द्विगु समास है? सर पहले वाले में 9 और दूसरे वाले में 3। नहीं, द्विगु समास पहला वाला है कि दूसरा है कि दोनों? दोनों। दोनों नहीं, क्योंकि तीन नेत्र वाले शंकर जी हैं, ये बहुव्रीहि समास हो। अगर उसके मैं कहूँ चतुर्भुज, तो 4 भुजाओं वाले विष्णु जी, तब फिर ये बहुव्रीहि हो गया। नया शब्द बन जाए तब बहुव्रीहि क्या, सही है। और अगर ना बने पीतांबर, तो राम, ऐसा है। तो अगर नया शब्द बन जाए तो बहुव्रीहि कहलाएगा। लेकिन नवरात्रियों के समूह से कोई नया शब्द बनेगा क्या? तो इसलिए इसे द्विगु में नहीं डालना, इस पे आएगा अंतर। त्रिनेत्र कौन होते हैं दिव्यांश? 3 आंखें, यहाँ भी तो आंख होती शंकर जी, तो शिव जी। इसलिए ये क्या समास हो गया बोलो? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तुम यहाँ लिख लो, जिससे तुम्हें द्विगु समास में कठिनाई ना। किसमें? समाहार यानी समूह ही होता है। ठीक है, नवरात्रियों का समाहार लिख लो, एक ही बात है। समाहार, जब तुम संस्कृत में समाहार इति समूह अस्ति, जब समाहार बोला जाए तो समूह ही समझो, दोनों अलग नहीं है। तो नवरात्रियों को तुम्हें अच्छा लगता हो, समाहार लिख लो। अर्थ ये और कुछ बोलो। चौराहा कौन सा है? या कोई इससे नया अर्थ निकल जाएगा? पीछे नहीं निकले। तो इस तरीके से द्विवर्षीय, द्विवर्षीय से कोई निकलेगा नया क्या? पीछे नहीं, 2 वर्षों की योजना। पंचवर्षीय, 5 वर्षों की योजना, 5 वर्षों का समूह। सर हाँ, लक्षद्वीप। सही है। पंचवर्षीय। सर पंजाब 5 आप। पंजाब में तो एक राज्य का ही नाम निकल आ रहा है, तो मुझे तो वो बहुव्रीहि लग रहा है। लक्षद्वीप भी तो एक आइलैंड का नाम हाँ। है। तो पंचवर्षीय में कुछ नहीं निकलना। 5 वर्षों का समूह भी लिख सकते हो, जैसा दिव्यांश ने बताया समाहार भी लिख सकते हो। तो सर पंजाब में नया थोड़ी लिखा है 5। नहीं, जैसे आप चतुर आप कह देते तो ठीक है। पंजाब का मतलब लोग 5 नदियों के समूह से नहीं लेंगे, उसको राज्य से लेंगे। 5 अगर इसका मतलब 5 नदियों का समूह होता तो फिर पंजाब माना जाता, लेकिन जब पंजाब तुम बोलोगे तो राज्य के बारे में माना जाता, तुम नदियों के पास नहीं गए। ठीक है। टेक्स्ट बुक में यानी जियो की टेक्स्ट बुक क्या
बॉडी में बोला। तो फिर तुम देख लेना उसका उसको। नाम ही 5 आगों के ऊपर पंजाब रखा। उसका नाम रखा गया ना, तो उसके इसी तरीके से जो 3 नेत्रों वाला हो उसी को शिव कहते हैं। तो नाम अब रख दिया गया तो बहुब्री हो गया, ना रखा जाता कोई विशेष ना होता। 2 आब, तो 2 आब है। कहीं त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, त्रिवेणी नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रयागराज माना जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा 3 नदियों का संगम होता है, लेकिन त्रिवेणी तो प्रयागराज है। हमें देखना पड़ेगा क्या उसका नया कोई अर्थ तो नहीं निकलना है। जैसे पंचवर्षीय 5 से समझ में आई बात कि नहीं? बाकी तुम अपना बुक से देखना, हम जो बता रहे हैं इससे, इसके अलावा जो आपके टीचर ने बताया वो खुद देखो। ये देखो इसी तरीके से जिसमें ऐसा हो, द्विगु समास का क्या मतलब है कि ठीक है, और कोई अर्थ हो तो बताओ, नहीं तो मैं 1-2 और बताता हूँ। हमारे मन में है? चलो, षटकोण बिल्कुल सही है। द्विगु समास के उदाहरण षटकोण, 6 कोणों का समूह। इससे कुछ नहीं बनता है। चौराहा, और बोलो त्रिभुज। 5 वट वृक्षों का समूह, 5 बरगद के पेड़, तो पंचवटी। वैसे सीता पंचवटी में थी, तो 5 बहुत बड़े बड़े वट यानी वृक्षों का समूह। इससे किसी भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, वो पंचवटी में थी। ठीक है, फिर बाद में अशोक वाटिका में थी। जब इनके लिए पर्णकुटी बनाई गई थी तो वो पंचवटी में थी, बाद में वो अशोक वाटिका में थी। अब देखो, इसके बाद किष्किंधा पर्वत पर पंचवटी बनाई गई थी। त्रिभुवन, ये भी इम्पोर्टेंट है। त्रिभुवन 3 लोकों का समूह, जैसे मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। त्रिभुवन 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझ जाओगे। शताब्दी किसे कहेंगे? 100 वर्षों का समूह। सेंचुरी का हिंदी नाम मालूम है? बोलो। सही, शतक। 100 रनों का समूह। सर, हाँ, शताब्दी तो ट्रेन का नाम है। क्या? नहीं, ये हम लोग जो नाम रखते हैं उसे नहीं, मतलब भगवान का नाम होगा तो ही बोलूँगी, ऐसे हमारे रखने से नहीं मानते। पंजाब हम लोगों ने, पंजाब में ये माना जाएगा ना शताब्दी। ऐसे कोई कहे कि शताब्दी, तो शताब्दी में लोग तो समझ जाएंगे ना कि 100 वर्ष, 2 शताब्दी बोलो, 4 शताब्दी बोलो, इस्तेमाल होता है। लेकिन पंजाब से 5 नदियाँ कोई नहीं समझ पाए। वो तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आई बात कि नहीं? जैसे पंजाब बोला जाएगा तो राज्य ही माना जाएगा। शताब्दी बहुत जगह हिस्ट्री में शताब्दी लिखा है, उसका मतलब होता है कि 100 वर्ष का। कुछ चीजें सिर्फ नाम के लिए बदल गया है, उनका मुख्य अर्थ गौड़ हो गया, अब दूसरा अर्थ हो गया। अब देखो बहुब्री में बताता हूँ, तुम अंतर खुद स्थापित करो। ठीक है, अब देखो बहुब्रीहि समास क्या होगा? 5वां बहुब्रीहि समास का क्या अर्थ है? 2 शब्द, पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद का संकेत करते हैं। पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद का संकेत करते हैं। तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि कमल नयन, कमल नयन
कमल जैसे हैं जिसके नयन। ये राम के लिए इस्तेमाल होता है। नीलकंठ, किसका कंठ नीला है? नीला है जिसका कंठ, तो वो क्या कहलाएंगे? शिव। चतुर्भुज, चार हैं जिसके भुजाएं, चार हैं जिसके भुजाएं। ऐसे कौन है? विष्णु। ठीक है, और बोलो। हाँ? लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। तो अच्छा पहचान लेते हो। लंबा है जिसका उदर, तो गणेश। सर इसको पंजाब आएगा, हम्म, पंजाब आएगा क्या? हाँ, पंजाब। 5 नदियों से सिंचित है जो प्रदेश, 5 नदियों से सिंचित है जो प्रदेश। ये राज्य का नाम। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किया जाएगा। और मैं बताऊं जो आने वाली चीज है वो भी बता रहा हूँ। सर हाँ, दामोदर हो सकता है क्या? दामोदर का अर्थ क्या हुआ बताओ? कृष्ण को कहते हैं, हाँ। मैं देख लेता हूँ। दामोदर का क्या अर्थ है? जिसके पेट पर रस्सी बंधी हो। तो उनको बचपन में उनकी माँ ने उनके पेट में रस्सी बांध के ऊपर से बांध दिया था कि तुम मक्खन चुराते हो। तो उदर पर जिसके दाम, दाम है जिसके उदर पर, तो तब से इनका नाम दामोदर पड़ा। यानी पेट में बंधी हो जिसके रस्सी, मुरलीधर भी सुनता है दामोदर। ठीक है, दाम है जिसके उदर पर। ये किसने किया था? इनके रस्सी किसने बांधी थी? रस्सी, और उखल से बांध दी थी। तो वो कौन हुए? कृष्ण। मुरलीधर। और भी कुछ है तो बताओ। श्रीधर किनको कहते हैं? श्रीधर किस भगवान का नाम है? भगवान विष्णु का नाम है। श्री का मतलब जो लक्ष्मी को धारण करता। श्रीधर, श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री को धारण करने वाला। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। अब तुम समझ लोगे ना बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास समझो। द्वंद्व सबको आता है। सर वो राम लिखा है सबसे। राम, कमल नयन राम को ही कहते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर प्रकटे बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। जब भगवान मंच पर गए धनुष तोड़ने, तो ऐसा लगता था कि मलय पर्वत पर सूर्य उदय हो गया, उदित उदय गिरि मंच पर। और ऐसा होते ही विकसे संत सरोज सब, सभी कमल रूपी संत खिल गए और उनकी आंखें ऐसे वैसे होने लगी कि देखना भगवान तोड़ेंगे। और हर्षे लोचन भंग, उनके लोचन रूपी भंवरे आपस में हर्ष गए। ये रूपक अलंकार का जबरदस्त उदाहरण है। रूपक तो आपने पढ़ा नहीं ना, अर्थालंकार नहीं पढ़ा। अब हम देखेंगे, लेकिन उनको कमल नयन कहा जाता था। रामचरितमानस में भगवान को बहुत जगह कमल नयन कहा। द्वंद्व समास में क्या होता बताओ? जिसमें योजक चिन्ह और का लोप होता है। बोलो।
भाई बहन इनको पता है, इन्हीं के पीछे सब लोग बैठ जाना है क्या। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद समान होते हैं, कोई गौड़ नहीं होता है, न कोई विशेषण होता है न कोई विशेष होता है। और योजक चिन्ह, कौन से योजक चिन्ह, और का लोप होता है। जैसे माता पिता, ठीक है, तो माता और पिता, भाई बहन, दोनों पद समान है। कुछ उदाहरण मैं और बता दे रहा हूँ। अन्न जल अपना पराया, अमीर गरीब आटा दान। अन्न जल अपना पराया, ठीक है, अमीर गरीब और आटा दाल। अब देखो, भला बुरा लाभ हानि जीव जंतु नर नारी। भला बुरा लाभ हानि, सर हाँ, ये हो सकता है सुखद और दुखद। सुखद दुखद कोई बोलता नहीं है। लाभ हानि, नर नारी आएगा तो लिख देना, ठीक है। इसमें इस तरीके का विराम चिन्ह हो बीच में, इसे क्या कहते हैं, कौन से चिन्ह है? उदाहरण चिन्ह कई तरीके के होते हैं, ये कौन से चिन्ह और विरामों के प्रकार? दिन रात होगा, दिन रात भी हो सकता है। ये योजक चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, ये योजकी चिन्ह कंजंक्शन के लिए यूज होता है। दिन रात भी सही, दूसरा सुखद और दुखद हो सकता है। हो सकता है पर कोई बोलता नहीं है। PT1 में PT2 बोलता है तो सुखद, ठीक है। सुख दुख, सुख दुख जो लोग बोलते भी हो तो फिर वो सुख दुख। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखो। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तुम्हारे में कहीं लिखा है इसका, लिखवाया टीचर ने, बताओ इसको मैं फिर अपने हिसाब से बनाऊं। सर जैसे लाभ, हाँ है बिल्कुल वही चीज, सही है सही, हाँ। इससे ज़्यादा लिखा है, ठीक है, पूरा डिटेल से लिखा है। देखो पहला क्या है, विधानवाचक, विधान दैट इज डेक्लेरेटिव। विधानवाचक का मतलब राम स्कूल जाता है। समाज के 6 क्या? समाज के 6 वेद। अब ये देखो विधानवाचक, इसके 8 वेद होते हैं। तो विधानवाचक में साधारण बात कही जाती है और विधानवाचक राम स्कूल
जाता है, तो इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है उसकी वैलिडिटी, उसकी विधेयता सत्य या असत्य हो सकती है। तो राम स्कूल जाता है, अगर वो जाता है तो तुम कह देते सत्य है, जिसकी विधेयता हो। विधेयता का मतलब वैलिडिटी। सप्ताह में 8 दिन होते हैं, क्या ये विधानवाचक हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसकी विधेयता असत्य है। तो दैट इज सप्ताह में 8 दिन, जो साधारण बात कही गई हो, दिन होते हैं, तो ये इसकी विधेयता क्या हो जाएगी? असत्य। अगर मैं कहूँ कि प्रियांशु बहुत अच्छा बोलता है, तो इसमें विधेयता नहीं हो सकती, तो इसलिए ये इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। जिसके बारे में सब लोग कहें सत्य या असत्य, तब तो आ जाए। ताजमहल 7 आश्चर्यों में एक है, तो ये है विधेयता, सत्य। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है। 7 इसमें मतलब क्या है? सही गलत कुछ भी हो सकता है। जैसे असर्टिव के 2 भेद है, दैट इज अफर्मेटिव एंड निगेटिव, बस वही चीज। इसकी जिसमें विधेयता है वो हाँ या जो सत्य या असत्य हो उसको इसमें डालो। कुछ भी लिख दो। कुछ भी जो साधारण कही गई बात उसको विधानवाचक है, ठीक है। तो विधानवाचक में क्या होता है? साधारण बात कही जाए और कर्म के भाव का बोध होता हो, ठीक है, कर्म के भाव का बोध होता हो, उसको विधानवाचक है। जरा आगे देखें, सामान्य कथन भी हो सकता है, या काम के होने की सूचना हो सकती है। ये सामान्य कथन है और ये काम के होने की सूचना है। तो मैं ये लिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या है विधानवाचक का? सामान्य कथन भी हो सकता है कि ये चित्र टंगा है, तो टंगा है तो है या नहीं टंगा, टंगा होगा या नहीं टंगा होगा। यह सामान्य कथन होता है, यह सामान्य कथन है, या कार्य के होने की सूचना है, होने की सूचना है। जैसा कि दिव्यांश ने लिखा है, मैं वो सब लिख देता हूँ। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो ये कार्य के होने की सूचना है। अपूर्वा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये सामान्य कथन है। अब किया हो या नहीं किया हो, में प्रथम, इसकी वैलिडिटी देखी जा सकती है, वैधता। अगला देखो, आदित्य मैदान में खेल रहा। अब अगला है निषेधात्मक वाक्य। निषेध हो जाए किसी चीज का, नो लग जाए, आत्मक। जैसे इस वाक्य में कार्य के न होने का भाव, जिस वाक्य में कार्य के न होने का भाव, अभी तुमको अर्थ के आधार पर बताया जा रहा है, क्लास 10th में रचना के आधार पर बताया, उसमें भी भाव। जैसे बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, इसमें न होने का भाव है। धूम्रपान निषेध है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। निषेध का मतलब मना।
तुम्हारा कक्षा में आना वर्जित है। यू आर एब्सटेन फ्रॉम द क्लास, तुमको निकाल दिया गया। तुम्हारा कक्षा में आना वर्जित है, वर्जना की गई है, मना है। तीसरी चीज होती है आज्ञा सूचक वाक्य, ये नेगेटिव सेंटेंस, जबकि तीसरा है इंपरेटिव। इसका मतलब क्या है? आज्ञा आदेश अनुमति के भाव होते हैं। आज्ञा आदेश या अनुमति के भाव वाले वाक्य। जैसे कि सभी विद्यार्थी 2 मिनट का मौन रखेंगे, ये एक तरीके का आदेश है। सभी विद्यार्थी 2 मिनट का मौन रखेंगे, ये आदेश है। टीचर का हो सकता है, प्रिंसिपल का हो सकता है। मैं कक्षा में आ सकता हूँ, क्या लगेगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, बस यही। मैं आदेश थोड़ी है, तो वो परमिशन मांगना तो है। फिर प्रश्नवाचक है। ये तो आदेश थोड़ी है, तो प्रश्न पूछता है। तो कक्षा में आ सकता है, इसमें एक तरीके की रिक्वेस्ट है, इम्परेटिव है, रिक्वेस्ट भी होती है, प्रार्थना, तो रिक्वेस्ट। आज खेल कालांश में कोई बाहर नहीं जाएगा, गेम पीरियड। आज खेल कालांश में कोई बाहर नहीं जाएगा, ये ऑर्डर है। अब अगला देखो, ठीक है। इसी तरीके से कहीं कमांड भी हो सकती है, तुम बाहर निकल जाओ, ये प्रिंसिपल बोल सकता है। कृपया एक गिलास पानी दो, तुम बाहर निकल जाओ, ऑर्डर है। कृपया एक गिलास पानी दो। चौथे तरीके का वाक्य होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य हाँ नहीं में भी उत्तर हो सकता है या उत्तर देना भी पड़ सकता है, जहां प्रश्न के पूछने का भाव। जैसे कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब क्या लग गया? मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अगर क्या लग गया है तो फिर ये प्रश्नवाचक। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? ये हो सकता है। इच्छावाचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जिसमें इच्छा हो। मे गॉड विश यू ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, मे योर जर्नी बी गुड। इसको क्या कहते हैं? इच्छा व्यक्त की जाती, इच्छावाचक वाक्य। हाँ, इच्छावाचक
वाक्य में शुभ कामना, इच्छा या आशीर्वाद होता है। शुभ कामना, इच्छा या आशीर्वाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सदैव प्रसन्न रहो। ठीक है, शुभ कामना होती है किसी तरीके का, या आशीर्वाद या इच्छा भी हो सकती है। यदि होता किन्नर नरेश में, कामना है, यदि मैं परियों का शहजादा होता तो राजमहल में रहता, परियों का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ठीक है, निस्दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, ऐसा। तो किन्नर नरेश होता तो ये सब होता। यदि होता किन्नर नरेश, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। सतरंगी मछलियां तैरती, मोर नाचते आंगन। हमारी मछलियां तैरती, 7 रंग वाली मोर आंगन में नाचती, तो रही बसती रहती। काश आज जल्दी छुट्टी हो जाए, ये भी एक इच्छा है, जल्दी छुट्टी हो जाए तो रोहित से मैं अपना पिछला मामला निपटा लूं। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक दो वाक्य होते हैं, एक का अर्थ दूसरे पर निर्भर होता है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो वाक्य होते हैं, एक का अर्थ दूसरे या परिणाम दूसरे पर निर्भर होता है। निर्भर होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक लाओगे। यदि तुम परिश्रम करते तो अच्छे अंक लाते। ठीक है, जब मैं घर में गया तब बिजली चली गई। और बोलो, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया सो मर गया। तब बिजली चली गई। जो डर गया सो मर गया। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी के कार्य का होने का अनुमान लगाया जाए। कार्य के होने का अनुमान लगे। संभवतः वह आज जोधपुर आ जाएगा। संभवतः वह आज जोधपुर आ जाएगा। तो इसमें जो संभवतः है, ऐसे लगा के ना, शायद आज सर नहीं आएंगे। शायद आज
आंसर नहीं आएंगे। विस्मयादिबोधक वाक्य जिसमें अरे इतनी लंबी कुतुब मीनार, तो ये विस्मयादिबोधक। अरे इतना बड़ा हाथी, तो जिस वाक्य में विस्मय यानी जिस वाक्य में विस्मयादिबोधक, इस वाक्य में गहरे भाव प्रकट होते हैं। वो भाव आश्चर्य के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं। प्रकट होते हैं। अरे इतना बड़ा हाथी, ठीक है। हाय मैं लुट गई, वाह सचिन क्या खेला, ठीक है। सर उफ बहुत गर्मी है। हाँ बोलो। सर ये भी तो सकते हैं कि यह बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। अहो यह बहुत देखो कोई ना कोई इसमें आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। बहुत गर्मी, ये लगाना पड़ेगा और एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उफ बहुत गर्मी है, आह लग गई। ठीक है। ये हाय मैं बुरा फंसा, उपसर्ग प्रत्यय, जो शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, दैट इज प्रीफिक्स कहलाते हैं। जो शब्द के अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स। जैसे प्राग ऐतिहासिक, तो प्राग इतिहास प्लस एक, प्राग हो गया उपसर्ग, ये शब्द हो गया, और ये प्रत्यय हो गया। जो शुरू में लगेगा वो उपसर्ग है। प्राग यानी इतिहास से पहले का था, ठीक है। सप्ताह प्लस एक, तो और हाँ सामाजिक। तुम्हारे सर में उपसर्ग प्रत्यय करवाए हैं, कुछ की नहीं करवाए। स्टार्टिंग में कराया था कुछ एग्जाम्पल में बता देता हूँ। चार पांच दे देता हूँ। सर ये ज़्यादा नहीं आ रहा, एक या दो ही। एक दो आएंगे बस, उसी को लिख देना। 85 जैसे
क्या लिखोगे? अति प्लस अंत। अति यहाँ क्या है? उपसर्ग है। जो पहले आएगा वो क्या लगेगा? उपसर्ग। इसी तरीके से अपकार, अप यानी बुरा, बुरा का, अनंत, अनंत, अन प्लस अंत, इसका अंत ना हो। अमरण, आमरण, आमरण भी हो सकता है। आ प्लस मरण, आमरण। अधूरा, हाँ, अभिनव, अध मरा। अभी का मतलब देखना पड़ेगा, अभी मुझे मालूम नहीं है अभी का मतलब। आ प्लस मरण और अध प्लस मरा, ये तो तुम्हारे सारे क्या हो गए? उपसर्ग हो गए, जो पहले लग गए हों। भर पेट, भरपूर, समालोचना, तो एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। प्रत्याघात, तो प्रति प्लस आ प्लस घात, घात का मतलब चोट होता है। तो दुश्मन के प्रति चोट, प्रत्युपकार, दो उपसर्ग लगे हैं यहाँ पे, प्रति प्लस उप प्लस कार, ये दोनों उपसर्ग हैं। सही है। अब तुम देखो प्रत्यय, प्रत्यय में क्या होगा? जैसे गढ़ंत प्रत्यय देखो, सिर्फ आपने प्रत्यय को लिखा है जो से पहले क्या हो सकता है। क्या बोलो? आपने प्रत्यय की डेफिनेशन लिखी ना, उसके अंदर आपने जो शब्द के बाद में लगती, वो उसे प्रत्यय कहते हैं। गढ़ प्लस अंत, गढ़ प्लस अंत। पढ़ाकू, पढ़ाकू का बताओ? पढ़ प्लस पढ़ प्लस आकू, ठीक है। रक्त, इसी तरीके से गवैया, गवैया, सब्जी वाला, तो गव प्लस अय्या, गव प्लस अय्या। सामाजिक, समाज प्लस इक, ऐतिहासिक, हाँ, समाज प्लस इक, ऐतिहासिक। इसी तरह से और कर लेना। अब एक तारीख